जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब है, पूजा करने की आसान सी विधि और पूजा करने का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व और व्रत का पारण टाइम, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ ही सभी विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो को जरूर सुनना। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। जो भी विष्णु भक्त पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो भगवान की कृपा से उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अपरा एकादशी की सही तारीख क्या है। इस बार अपरा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। 2 जून और 3 जून को अपरा एकादशी है। गृहस्थ लोग 2 जून को व्रत रखेंगे और वैष्णव जन 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:04 पर हो जाएगी और इसका समापन 3 जून को सुबह 2:41 पर हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। हालांकि गृहस्थ जीवन वाले 2 जून को व्रत रखेंगे और वैष्णव लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। इसीलिए जो विष्णु भक्त 2 जून को व्रत रखेंगे उन्हें आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। तो इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं। और वहीं जो लोग 3 जून को सूर्योदय के बाद सौभाग्य योग में अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन वालों के लिए एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 3 जून को सुबह 8:05 से 8:23 तक सुबह। इसी समय के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। और वैष्णव जन लोगों के लिए जो 3 जून को व्रत रखेंगे वो 4 जून को सुबह 5:41 से 8:10 तक पारण कर सकते हैं। अब अपने जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक छोटी चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद में विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। पीले रंग के फूल, तुलसी दल और पीले फलों का विष्णु जी और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। एक कटोरी में चीनी या मिश्री रख लें और 1 लोटा जल से भरकर रख लें। उसके बाद में एकादशी की व्रत कथा सुनें। व्रत कथा समाप्त होने पर विष्णु जी की आरती उतारें और बाद में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी समेत अपने सभी कुल देव और इष्ट देवी देवताओं की आरती करें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से धन से जुड़ी हुई दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ व्यक्ति अंत में मोक्ष धाम को जाता है। एकादशी व्रत का महत्व जानने के लिए अब अपने सुनेंगे एकादशी व्रत का महात्म्य। तो आप सभी इस महात्म्य को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए वहां आए। महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है।
हम आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। कि जो कली काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती, जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से वैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए, और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं, उन्हें आधे निमेष मात्र में अग्निटोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करे और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने 30 वर्षा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से एवं गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और वज्र में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है, यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हों। हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कली काल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है,
उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, निवेद और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र हैं, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने गले को शुद्ध कर लें। वृक्ष से इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुरले करने चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ और ब्राह्मण को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का ही जाप करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज्यादा से ज्यादा मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए इन नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए पेय नहीं पीने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए तथा डिब्बे बंद फलों का रस भी नहीं पीना चाहिए और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाएं, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर पर निकाला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के ये 3 दिन होते हैं, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल और अधिक जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि द्वादशी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हविष्यान यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ का घी, इन चीजों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। 10वीं के दिन सुबह और द्वादशी के दिन भी सुबह। फल आहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, गुलफा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ खेलना, ज्यादा निद्रा लेना, पान, पराई निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट आदि इन सब कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए
और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए। और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी के निमित्त कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूल कर भी इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, यह सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते हैं तो 7 दाने चावल के लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पिए और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो आज अपरा एकादशी व्रत की जानकारी और महात्म्य आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 2 जून को सुबह इसी चैनल पर एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को जरूर सुनना और व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।